हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ कि बात करेंगे एक मल्टी बैगर आईपीओ जो कि मार्केट में आने वाला है। जरा देख रहे होंगे आप ये ग्रेप्स, वाइन कैटेगरी, वाइन क्वालिटी के ग्रेप्स। अब आप कहोगे यार ये वाइन क्वालिटी क्या है। चलिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं इस आईपीओ के थ्रू। क्यों? क्योंकि ये है इंडिया का सबसे बड़ा वाइन प्रोड्यूसर, मैं कहूंगा वाइन का सबसे बड़ा प्लेयर इंडिया के अंदर, और मार्केट में लेके आ रहा है आईपीओ। बहुत बड़ा मार्केट शेयर है इसका वाइन की जब बात होती है इंडिया के अंदर। और खासकर मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के अंदर बहुत पोटेंशियल है ये वाइन कैटेगरी के ग्रेप प्रोडक्शन में। जब भी ग्रेप प्रोडक्शन की बात आती है, यानी कि ग्रेप कल्टीवेशन की बात आती है, तो आप देखते होंगे 3 कंट्रीज सबसे टॉप में है, जहां पे बहुत बड़ी तादाद में आपने नाम सुना होगा स्पेन का, आपने नाम सुना होगा फ्रांस का, और आपने नाम सुना होगा इटली का। ये तीनों कंट्रीज जो है वो बहुत ही टॉप है। ऑल्दो चाइना भी सबसे टॉप में आता है ग्रेप प्रोडक्शन में, और इंडिया का नंबर थोड़ा सा बाद में आता है। लेकिन ये 3 कंट्री क्योंकि आसपास पड़ोसी है, आसपास है, स्पेन और फ्रांस का तो बड़ा बॉर्डर भी है, और उसके बाद इटली हो गया। 3 कंट्री में वाइन कैटेगरी का जो ग्रेप जो कल्टीवेट होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट। लेकिन मुझे लगता है, देखिए मेरा अपना पर्सनल मानना है, क्योंकि मैं थोड़ा खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, तो मेरा अपना मानना है कि इंडिया के अंदर बहुत पोटेंशियल है। लेकिन अभी वो पोटेंशियल जो है अभी उसको उस तादाद में देखा नहीं जा रहा है। और आने वाले टाइम पे इस तरीके की सिचुएशन, इस तरीके की चीजें यहाँ पे उनको जोड़ दिया जा सकता है। बहुत सारा एरिया ऐसा है जहां पे चीजें हो सकती हैं लेकिन अभी हो नहीं रही। अगर इंडिया के अंदर बात करेंगे, देखिए इंडिया के अंदर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बात आपको ये बता दूं किस चीज की बातें यहाँ पे चल रही है। ये बातें यहाँ पे चल रही है सूला वाइन यार्ड लिमिटेड के आईपीओ की। सूला वाइन यार्ड लिमिटेड ये आईपीओ मार्केट में आने वाला है दिसंबर 12 से दिसंबर 14। ये इसके 3 दिन है जब ये मार्केट में खुला रहेगा। लेकिन बात कर रहे थे हम पोटेंशियल की। देखिए वाइन का पोटेंशियल और ग्रेप कल्टीवेशन, वाइन किससे बनती है मेजरली? देखिए ग्रेप्स इसका मेजर कंपोनेंट है। जब ग्रेप चाहिए तो भाई सबसे पहले ग्रेप को ग्रो करना पड़ेगा। अगर इंडिया के अंदर आज की डेट में अगर बात करो, जहां तक मेरा आइडिया है, महाराष्ट्र, आपने अक्सर नाम सुना होगा, जब भी ग्रेप्स के बारे में बात आती है तो नासिक का नाम सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले निकल के आता है, क्योंकि महाराष्ट्र सबसे बड़ा। अगर आपने थोड़ा बहुत ज्योग्राफी पढ़ी हो और उसमें देखा हो कि भाई आप पढ़ते होंगे कि अलग अलग फसल कहाँ, कौन सी चीज ज्यादा होती है, गेहूं कहाँ होता है, गन्ना कहाँ होता है, उसी तरीके से जब ग्रेप्स की बात आती है वो होता है महाराष्ट्र में। और उसके बाद अगर सेकंड नंबर की बात की जाए तो कर्नाटका, फिर तमिलनाडु, ये एरियाज हैं जहां पे ग्रेप बहुत टॉप में होता है। और मुझे लगता है कि हाँ, अगर यही नहीं, अभी और भी एरियाज ऐसे हैं जहां पे अभी ट्राई किया ही नहीं गया और अभी पोटेंशियल बहुत है इंडिया के अंदर। देखिए वाइन का आप आगे जो मैं कहूंगा यहाँ पे इंडिया के अंदर की भाई ग्रोथ, जो पोटेंशियल जो आप देख पा रहे हो, डेफिनेटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्शन, द कल्टीवेशन ऑफ द ग्रेप्स। वाइन यार्ड्स जब बनेंगे तभी आगे होगा, और इवन उसके थ्रू टूरिज्म को आगे अगले, ये जो सूला की, जो मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा, ये वाइन टूरिज्म बिजनेस एक अलग, जब आप जाओगे इस तरीके के सिचुएशन को देखोगे, समझोगे, आप कहोगे यार वाह। इस तरीके के सिचुएशन से मेरा मतलब है, यहाँ पे ये देखिए पूरा का पूरा इवन अपने एनर्जी नीड्स को ये पूरा सोलर के थ्रू यहाँ पे जो है वो फुलफिल कर लेता है। हर जगह पे सोलर। और वाइन यार्ड देखिए, देख रहे हो पूरे के पूरे ग्रेप क्वालिटी के। और आगे आने वाले टाइम पे मुझे लगता है कि हाँ, यहाँ पे जब 800 करोड़, 1000 करोड़ तक ये और मार्केट से उठाएगा तो ये इसका सीधे सीधे फायदा ये किसानों को होगा जो इस सेगमेंट में ऑपरेट करेंगे। और साथ के साथ ये इंडस्ट्री ग्रो होगी तो बहुत बढ़िया, इस तरीके से जो वाइन का ये टूरिज्म है, यहाँ पे जाओगे तो आपको बहुत बढ़िया लगेगा। तो ये भी आपको एक नया, मैं कहूँगा, सेगमेंट ओपन होके आएगा। तो ये जो सूला वाइन यार्ड है, हमने बात इसकी बहुत कर ली, लेकिन मुझे लगता है कि हाँ, मेरा पर्सनल मानना है इंडिया के अंदर काफ़ी पोटेंशियल है। बहुत जगह है ऐसी जहाँ पे वाइन कैटेगरी का, वाइन क्वालिटी का ग्रेप प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो देखते हैं सूला वाइन यार्ड कहाँ तक लेके जाती है इस चीज़ को, क्योंकि लीडरशिप पे यही है। और अगर आप इसके बिजनेस को देखोगे तो कंपनी का स्ट्रॉन्ग डायरेक्ट टू कंज्यूमर, अलग अलग ब्रांड्स इसके हैं, डायरेक्ट टू कंज्यूमर सेलिंग चैनल है, तो आने वाले टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट। और साथ के साथ इसने ऑलरेडी लॉन्ग टर्म सप्लाई अरेंजमेंट, जैसा मैंने आपको कहा
कि इसका मेजर चीज देखिए, ग्रेप्स होंगे तो उसी के बेसिस पे आपकी वाइन का आगे इसका रेवेन्यू जनरेट होगा, वाइन बनेगी, और जितनी पुरानी फिर वाइन होगी तो वही आपको पता ही है उसकी कॉस्ट कहाँ होगी। तो ग्रेप ग्रोअर की अगर हम बात की जाए अभी के टाइम के हिसाब से कितने एकर्स में इस कैटेगरी के ग्रेप जो है प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, और आने वाले टाइम पे उसको बढ़ाना ही पड़ेगा। और साथ के साथ बहुत सारे मैं कहूँगा इसके डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क, और साथ के साथ इसके टूरिज्म सेगमेंट में जहाँ जहाँ पे भी ग्रेप प्रोडक्शन है उसके लिए उसके थ्रू अलग से रेवेन्यू जनरेशन। लेकिन अगर इसकी ओवरऑल पॉजिटिविटी की बात करो, ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ की अगर बात करते हैं तो जरा देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इसके 3 दिन है, 12, 13, 14, ये 3 दिन आईपीओ की डेट है और लिस्टिंग डेट 22 दिसंबर की है। प्राइस रेंज 340 से 357 का। 2 PM स्ट्रेटेजी तो आईपीओ की आपको पता ही है अगर आपको लिस्टिंग गेन के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि हाँ यहाँ पे पोटेंशियल है, यहाँ पे इस कंपनी के पास पोटेंशियल है, क्योंकि ये मार्केट लीडर है इंडिया के अंदर, मार्केट लीडर है इंडिया के अंदर। अगर रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हो तो 2021 मार्च में 520 करोड़ का रेवेन्यू। फिर देखिए 2021 मार्च 31 को आप देख सकते हो यहाँ पे ये 417 करोड़, फिर यहाँ पे देखिए 453 करोड़ वापस कोविड के बाद फिर ग्रोथ, ये देखिए, और अभी देख सकते हो आप ये पिछले 6 महीने के अंदर 224 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू आपको देखने को मिला है। वही प्रॉफिटेबिलिटी देखिए 116 करोड़ और ये 64 करोड़। तो यहाँ पे देखिए मेरा अपना मानना है कि हाँ यहाँ पे आईपीओ धमाकेदार। और जरा डेट्स के ऊपर बात करेंगे, देखिए 12 से 14 19 का अलॉटमेंट की डिटेल, रिफंड देखिए 20 को, और उसके बाद लिस्टिंग 22 दिसंबर की लिस्टिंग। क्या सूला वाइन यार्ड तबाही मचा पाएगा मार्केट में, लेकिन ये स्टॉक जैसा मैंने आपको कहा ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से डाउन द लाइन 5 साल 10 साल 5 साल 10 साल 15 साल पर्सपेक्टिव से अगर आप सोचोगे, और ये इसी तरीके से जो इसका मेन कंपोनेंट है यानी कि ग्रेप्स कल्टीवेशन के ऊपर प्रॉपर अरेंजमेंट, प्रॉपर ग्रोथ अगर वहां पे देखने को मिली, क्योंकि वही इसकी कॉस्ट को आगे बचाएगा, वही इसके मैं कहूंगा एक्सपोर्ट क्वालिटी को तैयार करेगा, तो उसके ऊपर मेजर फोकस यहाँ पे रखना पड़ सकता है। अगर वहां पे फोकस रहेगा तो डेफिनेटली कंपनी को काफी फायदा यहाँ पे मिलेगा, और ये शेयर के प्राइस भी उसी हिसाब से जब इसका रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखेगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई दिखेगी, तो डेफिनेटली शेयर के प्राइस पे उसका सीधा सीधा असर होता है। बट अभी के टाइम पर अगर आप देखोगे तो लॉस नहीं है, कंपनी के पास प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, तो ये इंपॉर्टेंट आप देख सकते हो। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि कंपनी लॉस में नहीं है। तो मार्केट देखिए, जब मार्केट में कोई भी चीज आती है अगर वो प्रॉफिट मेकिंग है, अगर उसका फ्यूचर पोटेंशियल दिख रहा है, तो डेफिनेटली उसको मार्केट अच्छा रेस्पॉन्स देगा, मार्केट उसको अच्छा रेस्पॉन्स देगा। और आपने देखा होगा पेटीएम को कैसा मार्केट ने रेस्पॉन्स दिया था, क्योंकि कुछ दिख ही नहीं रहा था आगे पीछे, और लॉस ऑलरेडी था, तो कहां से कहां पहुंचा दिया था। लेकिन अब यहां पे इस कंपनी को आप देखो, प्रॉफिटेबिलिटी है, रेवेन्यू ग्रोथ है, ग्रोथ दिख रहा है, फ्यूचर पोटेंशियल दिख रहा है, और उस सेगमेंट में ऑपरेट कर रहा है, तो वहां पे अगर ग्रोथ दिख रहा है तो मार्केट रेस्पॉन्स अच्छा देगा ही देगा। लेकिन हमारी 2 PM स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट, भाई सब्सक्रिप्शन देखेंगे कितना हो रहा है, अगर यहाँ पे अगर खाली लिस्टिंग गेन के हिसाब से, अदरवाइज लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से तो सूला वाइन यार्ड और सस्ते में अगर मिल जाए, अगर डिस्काउंट में भी ओपन होता है तो और भी बढ़िया। तो चलिए समझते हैं डिटेल में, और खास करके थोड़ा एग्रो सेगमेंट से जुड़ा हुआ स्टॉक है तो हमारा खास यहाँ पे लगाव है। और फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। दिसंबर 12 से दिसंबर 14 ये 3 डेट है, और प्राइसिंग आपने ऑलरेडी देख लिया है। कोई खास यहाँ पे मैं कहूँगा यहाँ पे ये 3 दिनों में लिस्टिंग गेन का तो अभी मार्केट की सिचुएशन के ऊपर है, लेकिन कितना हो जाता है। लेकिन अगर हाँ ये प्राइस रेंज काफी इंपॉर्टेंट, 340 से 357, शेयर का लॉट साइज 42 का देखिए, एक लॉट साइज। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और साथ के साथ आपको यही कहूंगा आईपीओ मार्केट में भी रिस्क मैनेजमेंट में 2 PM स्ट्रेटेजी यानी कि 2 बजे लेटेस्ट सब्सक्रिप्शन देख के ही अगर आपको श्योर हो तभी अप्लाई करना, नहीं तो अदरवाइज यहाँ पे आपको डिस्काउंट में भी चीजें मिल जाती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।